हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल व्यूअर क्लासेस पर। मैं डी कुमार। दोस्तों, आज हम बेलन पार्ट 4 के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है वो हम लोग देख लेते हैं क्या है। अपने सपनों को जिंदा रखिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अपने सपनों को क्या कीजिए, आप जिंदा करके रखिए। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका सवाल है, यदि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसका जो है क्या हो, बेलन का आयतन समान रहे। तो देखिए, तो बोला है त्रिज्या में 20% की कमी, तो 20% का मतलब हो गया 1/5। तो अगर मेरा मूल त्रिज्या 5 है, मूल त्रिज्या 5 है, तो बाद में ये त्रिज्या घटकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो गया। ऊंचाई कुछ भी मान लीजिए कि आपका जो ऊंचाई है वो है आपका 1 है। अब बाद वाला ऊंचाई में वृद्धि करना है, तो दोनों केस में आपका आयतन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए, बाद में हम x वृद्धि कर दिए ऊंचाई, तो इसका जो आयतन निकलेगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर का मान कितना, 5 का स्क्वायर, और h का मान कितना, 1 हो गया। इक्वल टू ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का मान कितना, 4 का स्क्वायर, और h कितना माने हुए, x माने हैं। चलिए, तो यहां से कितना पाई पाई कैंसिल, तो देखिए यहाँ बचे 25 और यहाँ पर कितना हुआ 16x। तो x का मान कितना हो गया आपका, x का मान 25/16। पहले आप क्या माने हुए थे, इसमें ऊंचाई 1 माने थे, अब कितना हो गया 25/16। तो पहले 1 था और अब 25/16 हो गया, तो कितना का वृद्धि हुआ, तो वृद्धि 25/16, आप माइनस कितना हो जाएगा 1। तो कितना का वृद्धि हुआ, 25 में से 16 चल गया आपका, तो कितना बचा आपके पास 9। 9/16 वृद्धि हुआ। इसी को बोला है प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, तो प्रतिशत तो 9/16 वृद्धि हुआ। पुराना वाला कितना था 1, अगुने कितना 100। तो 25 4 से कटाएंगे तो 4 से 25 बार में और 4 से 4 बार में, तो 25 ना में 225, अब बटे कितना 4, तो 4 पंचे 20, 4 से 24, 4 दूनी 8, 56.25% का वृद्धि होगा ऊंचाई में। अगला सवाल है आपका, यदि बेलन के अर्धव्यास को 50% कम कर दिया जाए तो उसकी ऊंचाई को 50% बढ़ाकर नया बेलन बनाया जाए तो नए बेलन के आयतन में कितनी कमी होगी। देखिए, एक बार आर, 2 बार त्रिज्या यहां पर ले लेते हैं, और उसके बाद यहां पर हम 2 बार ऊंचाई भी ले रहे हैं। क्या बोला है कि त्रिज्या में 50% कमी कर देंगे, तो 50% का मतलब कितना हो गया 1/2। पहले त्रिज्या 2 था, तो अब त्रिज्या कितना हो जाएगा 1। और ऊंचाई में क्या बोला है आपको, 50% बढ़ा देंगे। 50% बढ़ा देंगे तो पहले ऊंचाई कितना था 2, और अब ऊंचाई 2 1 कितना हो जाएगा 3। तो आयतन पर क्या फर्क पड़ेगा, तो पहले अगर आयतन निकालें तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई तो दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो पाई को हटा देते हैं, आर स्क्वायर एच 4 और दूनी कितना 8 हो गया आयतन। फिर बाद में आयतन कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर और एच यानी कितना हो गया, आर स्क्वायर का मान 1 और एच का मान कितना 3, आयतन 3। अब देखिए, आयतन पहले 8 निकला, बाद में 3 निकला, तो कमी कितना हुआ 5 का कमी, किस पर 8 पर, तो गुने कितना 100। 4 से 4 दूनी 8 और 4 से 25, 25 पचे 125/2, तो कितना हो गया 2 छके 12 और 2 से 2 दूनी 4, और फिर बचा कितना 2 पंचे 10, अर्थात 62.5% का क्या हो जाएगा आपका कमी हो जाएगा आयतन। यदि एक तार के अनुप्रस्थ खंड का व्यास 5% घटा दिया जाए तो उसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा ताकि उसका आयतन पहले जैसा रहे। चलिए, व्यास कितना घटाना है आपको 5%। 5% का मतलब कितना हुआ, तो 5/100, 5/100 का मतलब कितना हुआ 1/20। अर्थात पहले व्यास कितना था, पहले व्यास कितना होगा 20 हो गया, बाद में एक घट करके दूसरा व्यास कितना होगा, बाद वाला जो व्यास होगा दूसरा व्यास कितना हो जाएगा, दूसरा व्यास हो जाएगा आपका 20 में से एक गया कितना 19। यहीं से आप त्रिज्या निकाल लेते हैं, इसका त्रिज्या 10 और इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 19/2 हो गया, ये हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है
कि उसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत जो है बढ़ाएंगे। तो मान लीजिए कि इस केस में जो आपका ऊंचाई था वो ऊंचाई 1 था, और यहाँ पर मान लीजिए कि वृद्धि किए x, और दोनों का आयतन क्या होना चाहिए, पहले जैसा ही रहे। तो पहले आयतन पाई आर स्क्वायर एच, देखिए यहाँ पर तो 10 का स्क्वायर और गुने h कितना 1 इक्वल टू, अच्छा पाई भी ले लेते हैं, पाई कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर का मतलब 19/2 का होल स्क्वायर, h को कितना मान लिए हैं यहाँ पर x मान लिए हैं। तो देखिए पाई पाई कैंसिल, यहाँ पर हो गया 100, 19 और 19 कितना हो जाएगा 361 बटे कितना हो गया 2 दूनी 4, तो x, चलिए ये हो गया 400 बटे कितना 361 इक्वल टू x, यानी ऊंचाई कितना आया तो 400 बटे 361। बोला है सवाल में क्या, तो ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो ऊंचाई को, पहले ऊंचाई कितना था 1 था, 1 से कितना हो गया ये 400 बटे 361, तो कितना वृद्धि हुआ 1 माइनस 400 बटे 301, 400 माइनस 400 बटे 361 माइनस कितना हुआ 1 हो गया। तो कितना का वृद्धि, 400 में से 361 चले गया तो कितना 9, और यहां बचा कितना आपका 9 में 6 गया कितना 3, 39, 39 बटे 361 का वृद्धि हुआ कितना पर, तो 1 पर, तो गुने कितना 100। चलिए इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10.8% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है आपका। देखिए एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार के अर्धव्यास तथा उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक को 10% बढ़ाया गया, तो इसके बेलन के आयतन में वृद्धि होगी। तो देखिए यहाँ पर बोला है आधार के अर्धव्यास और ऊंचाई, अर्धव्यास मतलब r और ऊंचाई का मतलब h, प्रत्येक में कितना का वृद्धि 10% का वृद्धि। अगर मेरे पास मान लीजिए 10% का मतलब समझते हैं, 10% का मतलब कितना 1/10, अगर त्रिज्या 10 था बाद में त्रिज्या कितना हो गया 1 बढ़ गया, और आयतन भी कितना था, ये ऊंचाई भी 10 था तो बाद में ये कितना हो गया आपका 11 हो गया। इस केस में आयतन कितना होगा, तो 10 का स्क्वायर 100 गुने 10 कितना हो गया 1000, और इस केस में कितना हो जाएगा 111 का स्क्वायर 121, 121 गुने 11 तो कितना हो गया 1331। तो सवाल क्या कर रहा है आपका कि उसका आयतन पहले जैसा रहे, सॉरी उसका जो है आयतन में, इससे बेलन के आयतन में वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि होगी, तो पहले आयतन 1000 था अब आयतन 1331 हो गया, तो वृद्धि कितना हुआ, तो 331 बटे कितना 1000, प्रतिशत निकालना है तो गुने कितना 100, तो कितना हो जाएगा आपका 33.1% आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पाई को कॉमन लेकर के कटा दिया गया है। अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है आपका। अगला सवाल है दो बेलन ए तथा बी के आधारों के अर्धव्यास 3:2 है। देखिए एक बेलन ए है और एक बेलन बी है, इसका जो अर्धव्यास यानी आर जो है, इसका आर कितना है 3 है, और इसमें बी वाले में कितना है आर, तो इसमें 2 है आर, और बोला है इनकी ऊंचाई n:1 है। जब हम लोग इसके हाइट पर आएंगे, ए में जो हाइट है और बी में जो हाइट होगा वो कितना है, वो है आपका n:1, n:1 दिया हुआ है। सवाल पूछा यदि बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना है। अब पहले इसके आयतन में बात करते हैं, ए के आयतन में। तो ए का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, और h कितना हो जाएगा n, इक्वल टू इसके आयतन में आता है बी के आयतन में, तो r कितना पाई इंटू 2 का स्क्वायर, और h कितना हो जाएगा आपका, h कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब सवाल क्या बोला है आपका कि बेलन ए का आयतन जो है बेलन बी के आयतन का तिगुना है। ये जो बेलन ए हुआ इसका जो आयतन है बी के आयतन से ये 3 गुना है, तो हम क्या किए इसको 3 से गुना कर दिए और बराबर कर दिए, इसको हम लोग 3 से गुना करके बराबर कर दिए। तो ये कितना हो गया आपका 3 तिया 9 पाई गुने n बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 पाई और गुने कितना हो जाएगा 3। तो देखिए पाई पाई ये कैंसिल हो गया और 3 तिया कितना हो गया 9, 3 तिया 9, तो 3n बराबर कितना हो गया आपका 4, इसीलिए n बराबर कितना आ गया 4/3। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 4/3, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं।
अगला सवाल है आपका, दो बेलन के आधार की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है और ऊंचाई 5:3 है, तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या का अनुपात कितना कितना है, त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है R1 अनुपात R2, अगर देखें तो ये दिया हुआ है 2:3, और H1 अनुपात H2 का बात करें तो ये आपको दिया हुआ है 5:3। तो पूछा है आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए आयतन निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर आर स्क्वायर 2 दूनी 4 5 20, और यहाँ पर दूसरे केस में 3 तिया 9 तिया 27, तो आंसर कितना हो जाएगा आयतन 20:27, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दो बेलन के आयतन का अनुपात दिया हुआ है 7:3 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 7:9 है। यदि दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 है। चलिए यहाँ देखते हैं, अगर हम पहले बेलन की बात करें तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच अनुपात दूसरे बेलन की बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच का मान दिया हुआ है आपको कितना दिया हुआ है 7:3 दिया हुआ है, 7/3। अब यहाँ देखिए पाई पाई आपका कैंसिल, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और ऊंचाई का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो ये आपको 7:9 दिया हुआ है, तो 7 और यहाँ से आर स्क्वायर और बटे कितना हो जाएगा ये 9 इक्वल टू कितना हो गया 7/3, तो ये कैंसिल हो गया और ये 3 तिया कितना हो गया 9। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 3/1 हो गया। आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का मान कितना आया 3, रेशियो में आया 3:1। चलिए दूसरे वाले का, अगर हम सिर्फ आर और आर करें, सिर्फ यहाँ पर आर का वैल्यू लें और यहाँ पर आर का वैल्यू लें, ये हो गया √3, अब बटे कितना हो गया 1। और सवाल में क्या दिया आपको, दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर का मान आपको कितना दिया हुआ है, दूसरा वाला का वो दिया हुआ है 154 दिया हुआ है 154। चलिए तो 22/7 और गुने आर स्क्वायर का मान कितना, आर स्क्वायर का मान निकालना है 154, तो 22×7 = 154, इसीलिए आर का मान कितना हो गया 7। अब देखिए छोटी आर का मान 7 आ गया, तो यहाँ अनुपात में क्या है आपका, आर का वैल्यू 1 है, 1 का वैल्यू 7, तो √3 का वैल्यू कितना, यहाँ पर है 1 का वैल्यू 7, तो √3 का वैल्यू कितना, तो 7√3 आपका आंसर हो जाएगा। यानी बड़े वाले का, यानी पहले बेलन का त्रिज्या आपसे पूछा है तो कितना हो जाएगा 7√3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8 क्या है आपका, सवाल नंबर 8 है, 1 सेंटीमीटर मोटी पाइप की बाहरी परिधि दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर पाइप कितना पानी रखेगा, ऐसा सवाल बोला है। तो देखिए बाहरी परिधि का मतलब क्या हुआ कि जो आंतरिक त्रिज्या होगा, 1 सेंटीमीटर मोटा है, त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, तो बाहरी परिधि हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई परिधि दिया हुआ है, तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर। तो देखिए बाहरी परिधि का मतलब, मान लीजिए कि छोटा वाला जो त्रिज्या हो, इस तरह से दिया हुआ है सवाल आपको कि ये बाहरी जो है परिधि यानी बाहरी त्रिज्या, तो छोटी त्रिज्या में से बोला है कि ये पाइप 1 सेंटीमीटर मोटा है, इसको अगर आर मानेंगे तो पूरा कितना हो जाएगा r+1। तो यहाँ पर सवाल 1 सेंटीमीटर बोला है, तो r+1 बाहरी परिधि कितना आपको दे रखा है, वो बोला है 44। चलिए तो यहाँ से हम 44 ले लिए, उसके बाद 2 गुना 22/7 इंटू r+1 बराबर हो गया 44, तो 22 दूनी 44 ये कैंसिल, इसीलिए r+1 का मान आया 7, तो r का मान कितना आ जाएगा 6, यानी त्रिज्या कितना आ गया 6। तो बोला है कि ये जो है 7 सेंटीमीटर, अगर 7 सेंटीमीटर पाइप कितना पानी रखेगा, तो 7 सेंटीमीटर जो पाइप होगा वो कितना पानी रखेगा। तो यहां से हम कैसे निकालेंगे, आयतन निकाल लेंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर देखिए 22/7, आर का मान कितना आया 6 गुने 6, और एच का मान कितना बोला 7 सेंटीमीटर पाइप, तो गुने क्या 7 हो गया, तो ये हो गया 22 गुने 36, तो 22 छके 132 हो गया, तो 13 22 दिया 66, 66 10 76 और 3 कितना हो गया 792, तो 792 सेंटीमीटर क्यूब ये पाइप आपका पानी रखेगा। चलिए देखिए सवाल है आपका, 0.75 सेंटीमीटर तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले सिक्के को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय बेलन बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे सिक्कों की संख्या,
तो जो आपको बाद वाला आयतन दिया हुआ है तो उसके आयतन में से हमको सिक्के के आयतन से भाग देना है। तो ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर एच, मान लो इसको कैपिटल में आर कर देते हैं, अब बटे इसको सिक्का का जो आयतन है इसको हम लोग स्मॉल में कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए पाई पाई यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो आर दिया हुआ है 0.75 दिया हुआ है, 0.75 गुना 0.75 और ऊंचाई दिया हुआ है 0.2, और नीचे वाला जो है आपका मतलब ये तो हो गया सिक्का का। कहाँ दिमाग चल रहा है। देखिए आपको निकालना क्या है, सिक्कों की संख्या। सवाल है आपका, सवाल है 0.7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले सिक्कों को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय बेलन बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, सिक्का का संख्या निकालेंगे, सिक्का का संख्या। जो बाद वाला आयतन जिसमें ढालना है उसके आयतन को हम लोग ऊपर रखेंगे, अर्थात यहाँ पर पाए गुने 3 सेंटीमीटर बोला, 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना बोला 8 सेंटीमीटर। और जो एक सिक्का का आयतन है तो एक सिक्का का आयतन पाई इंटू 0.75 इंटू 0.75 और गुने 0.2, ये हो गया। तो इसको हटाया तो नीचे कितना आ गया 100, और इसको हटाया तो नीचे 100, इसको हटाया तो नीचे 10 आ गया आपका। पाई पाई कैंसिल हो गया। देखिए 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 2 पंचे 10 हो गया। ये 3 3 कैंसिल हो गया आपका। अब बचा क्या आपके पास, कुछ नहीं। 5 चौके 20 चौके कितना हो गया 80, और ऊपर कितना 8, तो कितना हो जाएगा 640 सिक्का। सिक्का का संख्या कितना हो जाएगा आपका 640। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपका वो देखते हैं। अगला सवाल है आपका, बेलनाकार आकृति वाले एक गीजर का व्यास 35 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1.2 सेंटीमीटर है। इसकी दीवारों की मोटाई की अपेक्षा करते हुए इसके बाहरी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए बाहरी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला है, तो बाहरी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है आपका। तो पार्श्व पृष्ठ का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर वक्रतल का पूछ रहा है, तो वक्रतल का मतलब क्या होगा 2 पाई आर एच, इसी का वो क्या पूछ रहा है आपसे, मान पूछ रहा है। तो चलिए 2 पाई आर एच निकालना है आपको, तो कितना हो जाएगा। तो देखिए सवाल में कितना कितना दिया हुआ है, 2 गुना 22/7, और त्रिज्या आपको कितना दिया हुआ था 35 सेंटीमीटर। बोला है गीजर का जो व्यास है वो 35 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 35/2, और ऊंचाई कितना बोला है 1.2 मीटर। 1.2 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर बनाए तो गुना कर दिए 100 से, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब इसको कटाते हैं हम लोग, 2 से कितना बार में कटेगा 6 बार में कट गया, 7 से कितना बार में 5 बार में। देखते हैं 22 दूनी 44 हो गया और 6 पच्चे 30 हो गया, ये आपका या 300 हो गया, अर्थात 4 तिया 12, 4 तिया 12 एक 13, 13,200। तो कितना हो जाएगा 13,200 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। पार्श्व का क्षेत्रफल हो जाएगा 13,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है आपका। अगला सवाल है, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए संपूर्ण पृष्ठ का बात किया तो सबसे पहले हम लोग संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है वो समझ लेते हैं। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बोला है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, इसी को दिया हुआ है आपको कितना 231, इसका वैल्यू दिया हुआ है। और बोला है इसका वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 है। इसका जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ का मतलब क्या हुआ, वक्र पृष्ठ जो है, वक्र पृष्ठ हुआ 2 पाई आर एच, ये संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 है। वक्र पृष्ठ जो है संपूर्ण पृष्ठ का 2/3, तो संपूर्ण पृष्ठ है 231, तो वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, तो 231 का 2/3, अर्थात कितना हो गया, तो 3 से 3 सत्ते 21 हो गया आपका 3 सत्ते 21। और यहां से हम क्या करेंगे, तो 2 पाई आर एच का मान कितना हो गया, 2 पाई आर एच का मान हो गया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 115। इसका वैल्यू वक्र पृष्ठ कितना आ गया आपका 154 आ गया। चलिए उसके बाद बोला है तो बेलन का आयतन क्या होगा। देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ 2 पाई आर एच का मान 154, तो यहाँ से 2 पाई आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 231 माइनस कितना हो जाएगा 154, कितना हो जाएगा ये आपका 4, 11 में से 4 गया तो कितना 7, और यहाँ बचा 12 में 5 गया तो कितना हो गया 7 हो गया, अर्थात
हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर 2 × 22/7 गुने r² बराबर 77। तो 11 दूनी 22 और 11 सते 77। तो इसीलिए r का मान हो जाएगा 7, देखिए 7 × 7 49 हो गया बटे 4, और ये स्क्वायर है तो ये r का मान कितना हो जाएगा आपका 7/2। तो r का मान कितना हो गया 7/2। तो सवाल में क्या पूछा है आपसे, सवाल में पूछा है तो बेलन का आयतन क्या होगा। देखिए r का मान आ गया कितना 7/2। तो यहां से हम ऊंचाई निकाल सकते हैं क्या, 2 × 22/7 गुने r का मान 7/2 गुने h बराबर 154। तो देखिए ये 22 से कितना बार में 7 बार में, ये 7 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, इसीलिए h का मान कितना आया 7। तो आपसे बोला है बेलन का आयतन क्या होगा, तो आयतन क्या होता है पाई r² h। तो 22/7 r का मान कितना आया 7 × 7 और r का मान कितना था, r का मान था 7/2 गुने 7/2 और h का मान कितना आया 7। ये 7 कैंसिल, 2 से कितना हो गया 11। तो ये हो जाएगा आपका 49 गुने 11 बटे कितना 2। तो 9 99 हो गया, 11 चौक 44, 44 9 कितना 44 और 9 53, 539/2 का मतलब हुआ 2 दूनी 4, 2 छके 12 और 2 9 18, 2 पंचे 10, 2 6 9 269 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। आपका हो जाएगा आंसर कितना 269.5 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चल, अगर ये सवाल समझ में नहीं आया फिर से देख लीजिए इस सवाल को। बोला है ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ठोस बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 2πrh + 2πr² होता है, इसका वैल्यू 231। उसके बाद सवाल में दिया हुआ है यदि इसका वक्र पृष्ठ इसके संपूर्ण पृष्ठ का कितना 2/3 है, तो वक्र पृष्ठ होता है 2πrh जो कि संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 है। तो संपूर्ण पृष्ठ 231 का 2/3 कितना 154, यानी 2πrh का वैल्यू 154 आ गया। तो यहां से हम h का मान निकाल लिए 7 आ गया, और यही h को हम क्या किए कि यहाँ 2πrh के जगह पे 154 रख करके 2πr² का मान कितना 77 निकाल लिए, जिससे r का मान 7/2 आ गया। और यहां से हम लोग आयतन निकाल लिए 269.5 आया। चलिए